सूरज खेतों पर उगा, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया। एक जवान लड़का आरव जाग गया। वो एक छोटे से गांव में रहता था, सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच। आरव अपने पिता की खेतों में मदद करता था। उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। गांव वाले अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल खुशियों से भरे थे। आरव अपनी प्यारी मुस्कान और दयालु दिल के साथ सबका प्यारा था। लाफिंग आरव, तू इन खेतों में हमेशा इतनी खुशी लाता है। मैं बस चाहता हूं कि हमारा गांव हमेशा खुश रहे पिताजी। डाकुओं के आने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले गांव के बीच में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरों पर सालों की समझदारी की लकीरें थीं, खतरे पर बात कर रहे थे। हम यूं ही बैठकर उनके हमला करने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास उनसे लड़ने का कोई साधन नहीं है। कुछ लोग अपने घर छोड़कर रात की सुरक्षा में भागने की बात कर रहे थे। दूसरे गुस्से से भरी आवाज में हमलावरों के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे थे। आरव सुन रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गांव के मुखिया, जो अपने शांत स्वभाव और समझदारी भरी सलाह के लिए जाने जाते थे, ने सबको चुप रहने को कहा। उन्होंने साहस, एकता और अपनी रक्षा करने की बात की। हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। हम उन्हें अपनी मेहनत की कमाई नहीं ले जाने दे सकते, और इसलिए गांव वालों ने अपने घर की रक्षा करने की तैयारी की। उनका दृढ़ निश्चय अटल था। उस रात जब चांद ने गांव को अपनी चांदनी से नहलाया, आरव अपने पिता के पास गया। उसने लड़ने, अपने गांव की रक्षा करने के अपने दृढ़ निश्चय के बारे में बताया। पिताजी, मुझे लड़ना है। मैं उन्हें हमारी सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकता। हमें यहां से जाना होगा, कहीं छिपना होगा। उसने विनती की। ये डाकू बेरहम है, वो कोई दया नहीं करेंगे। लेकिन आरव दृढ़ था। पिताजी, अगर हम उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा? ये हमारा घर है, हमारी जिंदगी है। उसकी आवाज हालांकि जवान थी, लेकिन उसमें लोहे जैसी मजबूती थी। उसके पिता अपने बेटे की आंखों में अटल दृढ़ निश्चय देखकर बस सिर हिला सके। उनका दिल गर्व और डर से भारी था। ठीक है मेरे बेटे, हम साथ मिलकर खड़े होंगे। और इसलिए पिता और पुत्र एक साथ खड़े हुए, आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार। गांव वाले अपने उद्देश्य में एकजुट होकर हमले की तैयारी करने लगे। वे जो भी हथियार ढूंढ सके इकट्ठा कर लिए। पुराने शिकार के धनुष, खेत के औजारों को नुकीला बनाकर। हवा में एक बेचैनी थी, फिर भी एक अजीब सी शांति थी। हम अपने उद्देश्य में एकजुट थे। हमारा डर दृढ़ साहस से बदल गया था। आरव अपनी कम उम्र के बावजूद एक ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। दिन ढलता गया। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूबता गया। आसमान को लाल रंगों से रंगता गया। डाकू करीब थे। अंधेरे की आड़ में डाकुओं ने हमला कर दिया। उनकी चीखें रात में गूंज उठीं, भयानक सन्नाटे को तोड़ती हुईं। गांव वाले धड़कते दिलों के साथ अपनी जगह ले ली। तीर हवा में उड़ रहे थे। कच्चे हथियारों की कच्चे कवच से टकराने की आवाज आ रही थी। एक नुकीले खेत के हंसिये से लैस मैं अपनी मान की रक्षा करते हुए एक बाघ के बच्चे की तरह उग्रता से लड़ा। लेकिन डाकू बहुत थे। उनका लालच सालों की अनियंत्रित क्रूरता से बढ़ा हुआ था। गांव वाले संख्या में कम और कमजोर लड़खड़ाने लगे। अपने दोस्तों और परिवार को पीछे हटते देख मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। रात में गूंजती एक चीख के साथ मैं डाकुओं के झुंड के बीच में घुस गया। आरव अपने गांव के लिए साहस और प्यार से भरा किसी भूत की तरह लड़ा। वह डाकुओं के बीच से कटता चला गया। उसका हंसिया जानलेवा स्टील का धुंधला सा निशान छोड़ता गया। वह उनके सरदार तक पहुंच गया, जो एक पहाड़ जैसा आदमी था, जिसकी आंखें क्रूरता से भरी थीं। मैं झपटा। मेरा हंसिया अपना निशाना पा गया। लेकिन जैसे ही आरव आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, डाकुओं के सरदार ने हमला किया। उसकी तलवार अपना निशाना पा गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून सूखी धरती पर फैल गया। लड़के की मौत, उसके साहस ने गांव वालों में एक नया गुस्सा भर दिया। वे नए जोश के साथ लड़े, डाकुओं को पीछे धकेल दिया। बचे हुए डाकू, उनका सरदार मर चुका था। उनका हौसला टूट गया था। रात में भाग गए। गांव सुरक्षित था। लेकिन हमारी जीत एक दुखद जीत थी। हम जीत गए थे, लेकिन एक भयानक कीमत पर। वे आरव के चारों ओर इकट्ठे हुए। उसका खून जमीन पर फैला हुआ था। उसका चेहरा मौत में शांत था। उसने उनके लिए अपनी जान दे दी थी।
गांव ने अपने नायक, अपने रक्षक, उस जवान लड़के का शोक मनाया जिसने उन्हें साहस और बलिदान का असली मतलब सिखाया था। साल बीत गए, गांव फिर से बना, पहले से ज्यादा मजबूत, और गांव के बीच में उन्होंने आरव की एक मूर्ति बनाई। उसका हांसिया ऊंचा उठा हुआ, हमेशा के लिए समय में जमा हुआ, उसके साहस, उसके बलिदान और अपने गांव के लिए उसके अटूट प्यार का प्रतीक।